हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग फिर से सीखेंगे डाटा रिकवरी। बट जो आज हम सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं वो शेल बेस्ड कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है इस सॉफ्टवेयर की कि ये ओपन सोर्स है। आपको इसको यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए एक सिंगल रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करेंगे जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा। और इससे कैसे हमें डाउनलोड करना है, ये पोर्टेबल वर्जन है। आप डाउनलोड करेंगे और इसकी EXE फाइल को रन करेंगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे रन करना है और कैसे इसके स्टेप्स हैं डाटा रिकवरी के, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ कि डाउनलोडिंग का। तो आप देख पा रहे हो, हमें शो हो रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये हमारे डॉस के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास विंडोज 98, विंडोज XP है और या आप रियल डॉस में काम करना चाहते हैं, MS डॉस में, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप विंडोज के किसी भी वर्जन में 10, 8.1, 8, 7, XP सर्वर के अपने सारे एडिशन है इसमें, या लिनक्स में फ्री BSD में, सन के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनमें, और मैक में आप इसके इस सॉफ्टवेयर के तकरीबन तकरीबन सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए वर्जन अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं डाउनलोडिंग की पहले। तो आप देख रहे हो हमें यहाँ साइड में बटन शो हो रहा है डाउनलोड का, तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये एडवर्टाइजमेंट शो होगा, आपने इसे क्लोज कर देना है। फिर आप यहाँ अगर विंडोज के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेस्ट विंडोज पर क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 26 MB का है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर आपने मैक के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ मैक पर क्लिक करेंगे, लाइनेक्स के लिए तो लाइनेक्स पर क्लिक करेंगे। बाकी ये हमारे लाइनेक्स के जो BSD वर्जन होते हैं वो सारे आ रहे हैं, ये हमारा डॉस के लिए आ रहा है। तो आपने इस तरह से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग करने के बाद जो हमारा अगला काम रहेगा, जो आपकी ये फाइल डाउनलोड हुई है आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पीसी में अगर विनरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू टेस्ट डिस्क 7.2 WIP.win फोल्डर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आपका ये एक्सट्रैक्ट होकर इस फोल्डर में आ जाएगा। तो यहां से हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, जो हमें ये फाइल शो हो रही है फोटो REC_win, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और आपको यूजर कंट्रोल के लिए पूछा जाएगा, आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। पहले मैं आपको एक बार इसके डेमो दिखा देता हूँ कि हम कौन सा डाटा रिकवर करेंगे, कौन से ड्राइव में से करेंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो आप देख रहे हो उसका G ड्राइव है, और उसके बिना मेरे कंप्यूटर में C, D और E पार्टीशन है, और F ड्राइव हमारी DVD ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव है, इसे मैं अगर ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास ये दो फाइल्स पड़े हैं। एक तो है C लैंग्वेज की फाइल, ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास हमने पिक्चर्स इंसर्ट की हुई है, और सेकंड है हाउ टू क्रिएट PDF फाइल। तो इसमें थोड़ा सा 5-7 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन है कि आपने कैसे PDF फाइल बनानी। ओके, तो इन दोनों फाइल्स को हम लोग रिकवर करेंगे। तो रिकवर करने से पहले मैं इसे अपनी ड्राइव पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ये मेरी G ड्राइव आ रही है, पेन ड्राइव, मैंने इसे फॉर्मेट कर लिया। तो ये सब कुछ मैं आपको डेमो पर्पज के लिए कर रहा हूँ। ओके, फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, हमने ओके पर क्लिक किया और फॉर्मेट यूटिलिटी को हमने क्लोज कर दिया। अब अगर हम दोबारा अपनी पेन ड्राइव को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमारा फोल्डर इज एम्प्टी शो है। अब हम चलते हैं रिकवरी पर। तो रिकवरी पर जाने के लिए हमने फिर से टेस्ट डिस्क का फोल्डर को ओपन किया, फोटो विन पर क्लिक कर लिया। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गया कि आपने जिस ड्राइव में आपने डेस्टिनेशन में अपने डाटे को सेव करना है वहां पर आप पहले एक फोल्डर बना लीजिए। तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर न्यू वॉल्यूम जो E ड्राइव है उसके अंदर एक डाटा रिकवर का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फोल्डर पड़ा है और ये फोल्डर भी हमारा एम्प्टी है। तो हम लोग E ड्राइव के अंदर डाटा रिकवर फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को रिकवर करेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हम दोबारा से अपने इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, यस किया, और ये हमारा सॉफ्टवेयर रन। ओके, तो फर्स्ट हमें शो हो रहा है हमारी लिस्ट ऑफ ड्राइव्स। तो ये जो फर्स्ट डिस्क है 640 GB की, फ्रेंड्स, ये मेरे कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड ड्राइव है।
और ये जो 8 GB 7,902 MB का जो ये मुझे सेकंड ड्राइव शो हो रही है, ये मेरी पेन ड्राइव है। आप देख रहे हो जेट फ्लैश की ये पेन ड्राइव मेरी लगी हुई है। ओके, तो हमने जहां से रिकवरी करनी है, अगर आप आपके हार्ड डिस्क से किसी पार्टीशन में रिकवरी करना चाहते हैं तो आप अपने हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करोगे। अगर आप पेन ड्राइव से रिकवरी करना चाहते हो तो पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको डेमो पर्पज के लिए एक बार हार्ड ड्राइव में भी दिखा देता हूँ, कहीं हो सकता है आपने हार्ड ड्राइव के किसी पार्टीशन से रिकवरी करनी। तो मैंने हार्ड ड्राइव पर एरो की हेल्प से मूव किया और इंटर प्रेस कर दिया। यहां पर हमारी ये पार्टीशन सारे शो हो जाएंगे। देखिए ये हमारे पार्टीशन शो हो रहे हैं। तो ये मेरी होल्ड डिस्क है, जो यहाँ से अगर मैंने अपनी पूरी हार्ड ड्राइव में रिकवरी करनी है, वहां पे सारे पार्टीशंस को ये चेक करेगा। और अगर मैंने 1 बाय 1 किसी पार्टीशन को रिकवर करना है तो एक नो न्यू वॉल्यूम का मेरा पार्टीशन ये रहा और एक पार्टीशन ये रहा, तो इनमें से किसी में भी मैंने रिकवरी करनी है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे ये दोनों का न्यू वॉल्यूम इसलिए शो हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि मैंने रीनेम नहीं की हुए हैं। मेरी डी ड्राइव का नाम भी न्यू वॉल्यूम है और ई ड्राइव का नाम भी न्यू वॉल्यूम है। आपके जो नाम होंगे, वॉल्यूम लेवल होगा, वो आपको शो होगा, वहां से आप आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब हमने बैक जाना है तो आप राइट एरो की प्रेस करेंगे, आप क्विट पर एंटर कर दोगे, आप वापस वही सेम मेनू पर आ जाएंगे जहां पर आपके ड्राइव शो हो रही थी। अब हम अपनी पेन ड्राइव पर जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। अब अगर आपकी हार्ड ड्राइव मान लीजिए जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें ये हमें होल्ड डिस्क शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पेन ड्राइव है जो वो नॉन रीडेबल बन चुकी है, मतलब रॉ डिस्क शो हो रही है, आपकी करप्ट हो चुकी है, आप उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, देन आप होल्ड डिस्क यूज करेंगे। जो सेकंड है हमारा, ये फैट एलबीए शो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क, सॉरी पेन ड्राइव, मैं बार बार हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, ये पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ इसलिए उसके लिए सॉरी। तो ये जो हमारी पेन ड्राइव है वो यूजेबल है, हम इसे रीड कर पा रहे हैं। तो आप देखिए अगर मैं पेन ड्राइव पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसे ओपन कर पा रहा हूँ। उस केस में हम लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आपके फैट 32 या एनटीएफएस दोनों में से कोई फाइल सिस्टम शो होगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम फर्स्ट बात करते हैं फाइल ऑप्शंस की। तो फाइल ऑप्शंस में क्या होता है कि आपकी जितनी भी फाइल टाइप्स हैं, पीडीएफ वगैरह, अपनी टेक्स्ट फाइल्स, वो सारी यहाँ पर शो हो जाती हैं। अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स को रिकवर करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये पीडीएफ आ रहा है, हम मान लीजिए सिर्फ पीडीएफ फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एस प्रेस करना है। पहले आपके ये सारे ऑप्शंस अनचेक हो जाएंगे और जिस पार्ट टाइप को आप रिकवर करना चाहते हैं उस पर जाएं और आप स्पेस बार दबा दीजिए, आपका सिर्फ वही सिलेक्टेड रहेगा। आप देख रहे हो कि हमारे बाकी सारे ऑप्शंस अनसेलेक्ट हो चुके हैं। इनके ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्स का सिंबल शो हो रहा था वो शो नहीं हो रहा है, सिर्फ पीडीएफ में हो रहा है। बट अगर आपको नहीं पता है या आपके जो डाटा है वो मिक्स है, उसमें जेपीजीज, ग्राफिक्स भी है, वीडियोस भी है, ऑडियो भी है, आपकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट फाइल्स भी है, मतलब मिक्स ऑफ डाटा है, तो आप यहाँ पर एस प्रेस करेंगे, आपके ये सारी फाइल्स टाइप सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने बी प्रेस करके अपनी सेटिंग्स को सेव कर लेना है। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइप को रिकवर करना है तो पहले उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने सारी टाइप्स की फाइल्स है आपकी तो आपको यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर बी प्रेस करके इसे सेव कर देंगे, ओके पर एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, फिर हम क्विट कर, ओके मैंने क्यू प्रेस कर दिया। जो ये ऑप्शंस हैं, अब हम ऑप्शंस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कीप करप्टेड फाइल्स, एक्सपर्ट मोड और लो मेमोरी, तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। कीप करप्टेड फाइल्स का मीनिंग क्या है कि आपका जो डाटा करप्ट हो चुका है उसे भी अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन चूज कर लेंगे। एक्सपर्ट मोड में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे। लो मेमोरी फाइल्स को भी रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे। फिलहाल हम क्विट कर देते हैं। अब हम जाएंगे सर्च पर। तो आपने अपनी ड्राइव सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपने सर्च पर जाकर एंटर प्रेस कर देना। फिर हमें ये दो ऑप्शन शो हो जाते हैं, एक तो एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3 और सेकंड है अदर्स। ये जो एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3 और एक्सटेंडेड 4 ऑप्शन शो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स की अगर आपके जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फाइल सिस्टम FAT32 या NTFS है, तो आप अदर्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, फ्री और होल। फ्री का मीनिंग क्या है कि आपका जो फ्री अनएलोकेटेड स्पेस है वहां से सिर्फ ये स्कैन करेगा। होल का मीनिंग क्या है कि ये होल पार्टीशन होल ड्राइव को स्कैन करेगा। हमने यहाँ पर होल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाता है, प्लीज सिलेक्ट द डेस्टिनेशन टू सेव द रिकवरी फाइल्स। तो आपने अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है जहां पर आप अपनी फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है और जब तक आपको ये आपकी ड्राइव्स नहीं शो हो जाती, देखिए ये सी ड्राइव है हमारी, ये हमारी डी ड्राइव है, ये लास्ट में हमें उनके नाम आइकन शो हो रहे हैं और ये ई ड्राइव है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है डाटा रिकवर का। इसके अंदर हम डाटा रिकवर करेंगे जो कि हमारी ई ड्राइव के अंदर है। तो हम यहाँ पर ई ड्राइव पर इंटर प्रेस करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके हम अपने डाटा रिकवर फोल्डर को सर्च करके वहां पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, मैं डाउन एरो की हेल्प से अपने डाटा रिकवर फोल्डर को देख रहा हूं। तो पहले यहाँ पर फाइल्स शो हो रही हैं फ्रेंड्स, फिर हमें यहाँ पर फोल्डर शो होंगे। तो यहाँ पर हमें ये हमारा डाटा रिकवर फोल्डर मिल गया। तो आपने इस पर जाना है और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हो हमारा यहाँ पर पाथ सिलेक्ट हो चुका है, E:/डाटा रिकवर, मतलब इस फोल्डर में हमारा डाटा है जो वो रिकवर होगा। जब आपका ये फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा तो हमने C प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया भी गया है, C व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट। आपने कीबोर्ड में से C प्रेस कर देना है। तो आपका ये फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है ई ड्राइव के अंदर डाटा रिकवर, और उसके अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनेगी RECUP_dir। तो हमारी ये रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो लगभग इसे ये शो हो रहा है कि 8 मिनट 12 सेकेंड लगेंगे। तो ये रिकवर होने देते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दूं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारा लगभग 4 to 3 सेकेंड्स का टाइम रह चुका है। हमारी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। रिकवरी कंप्लीटेड का मैसेज हमें यहाँ पर शो हो चुका है और हमारा जो फोल्डर था डाटा रिकवर, उसके अंदर ये फोल्डर बनकर वहां पर ये डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्विट कर लेते हैं। तो मैंने क्यू प्रेस किया, उसके बाद मैंने फिर क्यू प्रेस किया। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर से हम लोग क्विट हो चुके हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें 2 डायरेक्टरीज बन चुकी हैं। इन डायरेक्टरीज में हमने यहाँ पर अपनी वर्ड की फाइल सर्च करनी है। बस इस सॉफ्टवेयर का बैकड्रॉप क्या है कि जो आपकी फाइल्स हैं उनके नाम होते हैं जो वो रीनेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें वर्ड की 2 फाइल रिकवर हुई हैं। तो आप इन्हें 1 by 1 एक बार ओपन करके चेक कर लीजिए। तो ये हमारी फाइल है हाउ टू क्रिएट PDF वाली। ओके, तो ये सक्सेसफुली रिकवर हो चुकी है और ओपन भी हो चुकी है। और ये सेकंड फाइल है हमारी, उसका नाम था शायद C लैंग्वेज के रिलेटेड, जिसमें हमने उसकी JPGs डाली हुई थी। तो आप देखिए ये डाटा टाइप वाली जो फाइल है ये भी हमारी रिकवर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैंने आपको आज डाटा रिकवरी करनी सिखाई है, टेस्ट डिस्क 7। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्री टू यूज है, और सेकंड जो इसकी खासियत है कि आप इसे लिनक्स में और मैक में, इवन MS-DOS कंप्यूटर में जो कि बहुत ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे और आज की डेट में वो यूज भी नहीं होते, उन सभी में आप इसकी हेल्प से रिकवरी कर सकते हो बिना एक भी सिंगल रुपया खर्च किए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी करें। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।